हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रजापति पाठशाला। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, कि हम नंबर्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं, नंबर्स को किन किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो आज मैं आपके सामने इन्हीं सब बातों को डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, हमारे सामने नंबर्स को हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला रियल नंबर्स और सेकंड इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर्स को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं का मतलब जो हमने कल्पना में की हो, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? काल्पनिक नंबर्स होते हैं। मैं पहले वास्तविक नंबर्स को बताता हूँ। आपने नंबर्स क्या क्या पढ़े हैं? आपने नंबर्स देखे होंगे कि माइनस इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट से नंबर्स कहाँ तक होते हैं? प्लस के इनफाइनाइट तक होते हैं, यानी नंबर्स का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन बीच में एक नंबर्स और आता है जीरो, और जीरो क्या कहलाता है हमारे पास? न्यूट्रल नंबर, यानी ना तो वो पॉजिटिव नंबर्स होता है ना ही वो नेगेटिव नंबर्स होता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल नंबर्स बोलते हैं। जीरो एक न्यूट्रल नंबर्स होता है। जीरो क्या होता है? एक न्यूट्रल नंबर। आपने देखा है जीरो से राइट हैंड की तरफ +1, +2, +3, +4 एंड प्लस इनफाइनाइट तक चलते हैं, और जीरो के राइट हैंड की तरफ -1, -2, -3, -4 की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास रियल नंबर्स। अब चलते हैं काल्पनिक नंबर्स की तरफ। काल्पनिक नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जो नंबर लाइन से इधर उधर पड़े हुए होते हैं वो सारे नंबर्स काल्पनिक नंबर्स होते हैं। ये होते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स का। जितने भी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं और उनका हम स्क्वायर रूट कर दें, वो सारे हमारे पास क्या बन जाएंगे? काल्पनिक नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास -2, अंडर रूट के अंदर -21, जैसे हमारे पास होता है अंडर रूट के अंदर -1, तो हम उसे किससे डिनोट करते हैं? हम आई से इसे डिनोट करते हैं। और आई क्या होता है हमारे पास? आयोटा, एक ग्रीक भाषा का वर्ड होता है जिसे हम आई बोलते हैं या आयोटा बोलते हैं। ये होते हैं हमारे पास काल्पनिक नंबर। तो चलते हैं अब रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन की तरफ। रियल नंबर्स को किन पार्ट में डिवाइड किया गया? रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर से रियल नंबर्स के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर्स के 2 पार्ट। पहला पार्ट क्या है हमारे पास? इंटीजर्स को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, और दूसरा है डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। अब पहले डेसिमल का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो दशमलव रूप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी टर्मिनेटिंग, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे 0.56 नंबर खत्म। हमने किसी नंबर्स को डिवाइड किया, जैसे 0.32 नंबर्स खत्म, बस केवल जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो हमारे पास टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। टर्मिनेटिंग को बोलते हैं हम शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो हमारे पास पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते हैं, यानी पॉइंटों में डिवाइड अंत तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। पॉइंट जैसे 666, उसके बाद ये अनंत तक चलता रहेगा। जैसे हमारे पास 0.1500, ये 00 अनंत तक चलता रहेगा। हमारे पास एक नंबर है 0.4545 ... ये क्या होता है हमारे पास? जैसे 0.45 का बार, ये कितना होता है? 0.6 का बार। ये होते हैं अशांत नंबर। अब अशांत को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है अशांत की? अशांत के अंदर 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो होता है रिपीटिंग, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। अशांत के अंदर टर्म रिपीटिंग जो होती है, रिपीटिंग वाली टर्म, जैसे 0.6 बार को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.666, 0.1500 ...
ये क्या है 15000, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3/20, इसको लिख सकते हैं हम 3/20। उसके बाद आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 0.45 का बार, यानी 0.4545, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, हम इसे लिख सकते हैं 0.45/99। तो ये सारे रिपीटिंग वाले नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे पास रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्याएं। और वो नंबर्स जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे नॉन रिपीटिंग नंबर्स, जिनकी टर्म्स रिपीट ही नहीं होती हैं, जैसे आपके सामने पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14159 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई अंत ही नहीं है पाई का। जो आपने पाई की वैल्यू 22/7 पढ़ी, मैंने वो आपको पहले बताया, वो क्या होती है, एक नियरेस्ट वैल्यू होती है। जैसे √2 की 1.414, √3 1.7132 डॉट डॉट डॉट, तो इनकी वैल्यू अनंत तक होती है, ये कभी रिपीट नहीं होती है। और जो हमारे पास वैल्यू रिपीट नहीं होती है, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बताते हैं, इरेशनल नंबर्स बताते हैं, इरेशनल नंबर्स, क्योंकि हम इन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो चलते हैं दोस्तों अब इंटीजर्स की तरफ, कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को किन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंटीजर्स को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इंटीजर्स क्या होते हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक होता है हमारे पास जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, -4, -3, -2, -1। पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 एंड 4 डॉट 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 अनंत तक, ये -इनफाइनाइट तक। फ्रेंड्स, इंटीजर्स को परिमेय संख्या भी बोलते हैं, रेशनल नंबर्स, ये एक रेशनल नंबर्स ही होते हैं। रेशनल नंबर्स बताया हुआ है आपको, जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, बट जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इन्हीं सारों में क्या है, Q बराबर कितना होता है, इन सारे क्वेश्चनों में Q बराबर 1 होता है, सारे इंटीजर्स में Q बराबर 1 होता है। मान लो कि 4/1, 3/1, 2/1, 1/1, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा जो ये जीरो है, यदि हम इस जीरो को भी इसके साथ इंक्लूड कर दें, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स दोनों को एक साथ लें, इस जीरो को भी और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, वो सारे क्या कहलाते हैं हमारे पास, होल नंबर्स। यानी पूर्ण संख्याएं जिन्हें बोलते हैं। जो जीरो के साथ इंक्लूड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम सारों को होल नंबर्स। और जो केवल पॉजिटिव वाले होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद नेचुरल नंबर्स को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक कैटेगरी प्राइम नंबर्स, एक कंपोजिट नंबर्स। तो फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल अपने आप से और केवल 1 से डिवाइड होते हैं। जैसे हमारे पास है 2, केवल अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। 3 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। 5, 7, 11, 13 ये केवल 1 से और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स वो कहलाते हैं जिनके जो कम से कम जिसके 3 फैक्टर जरूर होते हैं। जैसे हमारे पास 6 के 3 फैक्टर क्या होंगे, ये हमारे पास 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, खुद 6 से डिवाइड होगा। जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 2 से डिवाइड होगा,
1 से डिवाइड होगा और स्वयं 4 से डिवाइड होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। 1 से लेके 50 तक हमारे पास टोटल 15 प्राइम नंबर्स होते हैं और 50 से लेके 100 तक टोटल 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। और यदि हम 1 से लेके 100 तक की बात करें तो हमारे पास टोटल ही 25 प्राइम नंबर्स आते हैं पूरी काउंटिंग के अंदर। 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर्स क्या होता है, वो हमारे पास 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर्स, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स।